हेलो गाइस एंड वेलकम टू CSE जम्मू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेल फंक्शन है और इसे आप अपनी असाइनमेंट में यूज़ करके इसके बेनिफिट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कुछ असाइनमेंट्स में आप सम इफ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने एक असाइनमेंट क्रिएट की है जिसमें हमने कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम, कुछ स्टेट की कैटेगरी और एक सेल्स की कैटेगरी बनाई है। 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे। कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जैसे कि राम नाम का पर्सन है, मोहन है, राकेश है, अंकुश है एंड सुमित। 5 लोग हैं जो डिफरेंट स्टेट में ये सेल करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को और उनकी ये सेल की अमाउंट है। अब कभी कभार हमें रिक्वायरमेंट होती है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने टोटल कितनी सेल की है, अगर वो मल्टीपल जगह सेल कर रहा है या पर्टिकुलर किसी स्टेट में कितनी टोटल सेल हुई है। सो सेक्शन वाइज अगर आपको सेल कैलकुलेट करनी हो तो आप सम इफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ राम की सेल जो है वो जम्मू में भी कर रहा है कुछ क्वांटिटी में, फिर ये राम की कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वो जम्मू में सेल कर रहा है, फिर वो पंजाब में भी सेल कर चुका है, उसकी भी एक वैल्यू है। तो 3 जगह उसने सेल कर दी है मल्टीपल टाइम। तो सिर्फ राम ने टोटल कितनी सेल की है, तो उसके लिए आप सम इफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सपोज़ आपने राम की ही टोटल सेल कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे सम इफ फंक्शन में यहाँ पे मैं एंटर कर लूँगा राम। कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा इक्वल टू सम इफ एंड ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। राउंड ब्रैकेट जैसे स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंटैक्स आ चुका है। सबसे पहले सिंटैक्स में रेंज पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे जो रेंज लेनी है वो है नेम की रेंज, क्योंकि उसी में से आपको एक चीज़ सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं जो है ये पूरा का पूरा जो नाम के जो कॉलम में एंट्रीज़ हैं उनको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा डालना है, उसके बाद क्राइटेरिया आता है। तो क्राइटेरिया में आपको इस राम पे क्लिक कर लेना है जिसकी आप एंट्रीज़ को यहाँ पे सम इफ करना चाहते हैं, जिसकी एंट्रीज़ का सम चाहते हैं उस पर क्लिक कर लें, कॉमा। उसके बाद सम रेंज पूछी जाती है, जो सम रेंज है वो सेल्स की है, सेल्स में से हमें वो सम करना है, तो सेल्स के कॉलम को सिलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर लें, राउंड ब्रैकेट को और एंटर कर लें। आप देख सकते हैं राम ने टोटल कितनी सेल की है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा, जो कि है 2,26,354। और आप देख सकते हैं राम ने जम्मू में जो सेल की थी वो यहाँ पे 88,434 थी। वैसे ही उसने सेकंड टाइम भी जम्मू में 77,000 के करीब किया और थर्ड टाइम उसने जो पंजाब में किया वो है 60,524। तो ये तीनों को उसने डिफरेंट जगह से कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से अगर हम किसी और एम्प्लॉय की टोटल सेल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको राम वाले सेल पे क्लिक करना है। इसी सेल पे अगर मैं यहाँ पे मोहन टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये अपने आप ही मोहन की जो है वो सेल कैलकुलेट कर लेगा, टोटल सेल। तो मोहन ने पंजाब में एक जगह सेल की है 86,000 समथिंग के करीब, उसके बाद उसने हिमाचल में भी सेल की है और यूपी में भी सेल की है। तो उसने तीनों को सम करके यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अगर इसी जगह मैं अगर सुमित कर दूँ तो ये सुमित की सेल यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। तो एक बार अगर आप किसी नेम पे सेल कैलकुलेट कर लेते हैं तो उस पर आप उसी सेल पे क्लिक करके नाम चेंज करके एंटर करें, आपको बाकियों की भी यहाँ पे सम इफ की कैलकुलेशन आ जाएगी। सेम चीज़ मैं दूसरी रो में एक कर लेता हूँ किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए, जैसे कि हमने जम्मू में कितनी सेल हुई है वो कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ मैंने जम्मू टाइप कर लिया। उसके आगे आपको इक्वल टू सम इफ फंक्शन लिखना है और ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। इसमें रेंज पूछी जा रही है, इसमें क्योंकि हम स्टेट वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको जो रेंज है वो स्टेट के यहाँ पे कॉलम की एंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लेना है, कॉमा। क्राइटेरिया पूछा जा रहा है तो क्राइटेरिया में आप इस जम्मू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन कॉमा डाल के सम रेंज तो सेल्स की ही रहेगी और सेल्स के हम कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू में कितनी टोटल सेल हुई है उसकी एक वैल्यू आ जाएगी। तो जम्मू में जो सेल हुई है एक 88,000 के करीब थी, एक 77,000, एक 61,000 और एक 71,000 अगेन। तो उनको टोटल प्लस करके इसने निकाल लिया है, तो वो 2,98,000 के करीब आती है। इसी वजह से अगर आपको किसी और स्टेट की कैलकुलेशन करनी हो तो आप जम्मू के सेल पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे यूपी लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने यूपी को कैलकुलेट कर लिया है। अगेन अगर मेरे को हिमाचल चाहिए तो मैं यहाँ पे हिमाचल को टाइप करके एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ उसकी कैलकुलेट कर लेगा। सो ये तरीका था सम इफ फंक्शन को यूज़ करने का। और कभी कभार हमें टोटल सम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कभी कभार हमें इंडिविजुअली कुछ जो कैटेगरीज़ हैं जो रिपीट हुई हैं उनके टोटल की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम सम इफ़ कंडीशनल सम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सम के साथ इफ़ कंडीशन को यूज़ किया जा रहा है। और कंडीशंस आपने देखी कि नेम्स पे और स्टेट पे हमने कैसे वो कंडीशंस यूज़ की। इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कोई क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसके आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें CSE जम्मू यूट्यूब चैनल को।